ये सिस्टर मार्गरेट हैं जो इजराइल से आए हैं और इनके समस्या ये थी कि 2018 से 5 साल से लगातार इनके नाक और मुंह से लगातार खून आता था। ब्लीडिंग होती थी नाक से, मुंह से कभी भी शुरू हो जाती थी। उसी दौरान इन्होंने 5 से 6 बार बल्कि ज्यादा बार इन्होंने एक दर्शन देखा जी। और विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में परमेश्वर ने दर्शन में इनसे बात की जी। लेकिन ये सिस्टर पूरे संसार में जब कोई परमेश्वर बात करे कि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री, तो मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि ये मिनिस्ट्री कहां होगी, किस जगह पर होगी। तो वही सेम बात इन सिस्टर के साथ हो रही थी। इन्हें समझ नहीं आया कि ये मिनिस्ट्री कहां है और ये लगातार एक जो था यूट्यूब पर सर्च मारते थे और एक सर्चिंग के दौरान इन्हें विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा और उन्होंने लगातार वहां से जो वचन को सुनना शुरू किया और वहां से उन दिनों में अपोस्टल जी का नंबर वहां पर डिस्प्ले होता था। तो वहां पर जो उन्होंने इस नंबर को लिया और इन्होंने कॉल लगाई और अपोस्टल जी से इन्होंने फोन के द्वारा इजराइल से अपोस्टल जी से बात की और अपोस्टल जी ने फोन के ऊपर इनके लिए प्रार्थना की और जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई वो खून का बहना नाक और मुंह से सिस्टर का बिल्कुल बंद हो गया। बोले आ नच 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 यीशु ले, मैं बोले आ नच नच यीशु, मैं बोले आ नच 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 यीशु ले, मैं बोले आ नच 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 यीशु ले। के ब्रेस्ट में जो थे गांठ थी एक जी। और जैसे ही इन्होंने जो था परमेश्वर ब्रेस्ट में गांठ थी एक बहुत बड़ी जी। तो जैसे इन्होंने बीजना शुरू किया और जैसे बीजना शुरू किया वो नाक का खून बहना तो बंद हुआ ही हुआ, वो गांठ भी हमेशा के लिए गायब हो गई। तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तुम पे पैरा थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तुम पे पैरा थल्ले। अपोस्टली इनका जो ये वहां पैसा कमाते थे लेकिन इनका पैसा कोई नहीं बचता था, सारा खर्च हो जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजना शुरू किया ये तीनों चीजें नाक का मुंह का खून बहना, गांठ और तीसरी जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी, इनका पैसा बचना शुरू हो गया और इन्होंने और ज्यादा परमेश्वर के लिए बीजना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। कितने साल तक आप इस बीमारी में रहे? 5 साल तक इस बीमारी में रहे। क्या क्या कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा इन बीमारियों के अंदर? मैं खाना नहीं बना सकती थी। खाना नहीं बना सकते थे? मैं देख नहीं सकती थी, अगर हाँ जी? नीचे देख भी लिया तो भी खून आ जाता था। ओह माय गॉड, अगर नीचे देखते थे तो खून आ जाता था? हाँ, कुछ चीज में उठाती थी तो मुझे खून आता था। हाँ मैं ज्यादा चल नहीं सकती थी, मुझे जी। 2-3 कदम चल के बाद तुरंत मुझे हाफ चढ़ता था, सांस चढ़ जाता था? सांस चढ़ जाती थी। हाँ फिर कभी कभी मुझे सिर में अचानक दर्द होता था, मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ हाँ। फिर मैं भारी ज्यादा वजन नहीं उठा, कोई वजन नहीं उठा पाता? अगर मैंने हंस भी लिया हाँ। तो भी अचानक नाक से खून आता था। मुझे खाने के टाइम में डेली मुझे खून आता था। माय गॉड, सुनो ध्यान से, कितनी बड़ी बात करे। अगर हंस भी लिया तो भी मुंह से खून आ जाता था। अगर कोई चीज नीचे से उठाते थे तो भी नाक से खून आ जाता था। जी। फिर भी ज्यादा बात करती थी तो भी मुझे नाक से खून आ जाता था। जी। खाने के टाइम में अगर मैंने गरम ज्यादा खाना खा लिया हाँ तो भी मुझे नाक से खून आता था। जी। फिर नहाने के टाइम मुझे बाल जब भी धोने को होता था तो मैं बहुत डरती थी क्योंकि मुझे ऐसे सिर करके बाल धोना पड़ता था, मेरा बाल बहुत लंबा है। नहाते समय भी? हाँ, मुझे तो तुरंत ब्लड आता था नाक में से। माय गॉड, माय गॉड, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे 3 महीने की गोली दिया। तो तब आप इजराइल में ही थे कि यहाँ थे? इजराइल में ही थी मैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये इस बीमारी से जूझ रहे थे तब ये अपने परिवार के साथ नहीं थे, नहीं थे। ये अपने इनका परिवार इजराइल में नहीं रहता है, ये अकेले इजराइल में रहते हैं। सुनाई दे रहा है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परिवार यहाँ था, ये वहाँ थे और फिर भी बीमारी से ऐसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी। फिर मुझे 3 महीने की मेडिसिन दी डॉक्टर ने। हाँ। जब तक मैं मेडिसिन खाया तब तक मुझे ठीक रहा। जब तक आप दवाई खाते थे आप ठीक रहते थे? हाँ, लेकिन जैसे मैंने बंद किया उसी दिन शाम को मुझे वापस ब्लड आना शुरू हो गया। किस किस को सुनाई दिया? यही काम करती है दवाई, लेकिन वो तब ये काम करती है जब किसी को यीशु मसीह चंगा करने का प्लान बनाता है। जी।
डॉक्टर बोला आपको दवाई लेनी पड़ेगी, शायद ब्लड में कुछ होगा, ऐसा मुझे बताया। हाँ। लेकिन मैंने फिर आपका प्रचार सुना ना मैंने। जब डॉक्टर ने आपको दवाई के लिए बोला, आप दवाई खाते थे, उसके बाद वो दवाई जैसे छोड़ देते थे, दोबारा आपको फिर- प्रॉब्लम होती थी, हाँ। उसके बाद आपने दवाई खाई या नहीं? मुझे बोला हफ्ते में 2 बार फिर लेना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार लेना पड़ेगा जी। फिर मैंने लेना शुरू किया, लेकिन जिस दिन लेती थी उस दिन मुझे नाक में से खून नहीं आता, जिस दिन नहीं लेती उस दिन नाक में से खून आता था मुझे। फिर मैंने सोच लिया मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आपका प्रचार सुनूंगी और जैसे जैसे आपने मुझे बताया वैसा मैं करूंगी। वैसा मैंने किया। एक दिन आपने मुझे वीडियो कॉल किया। हाँ। ऐसे आपने नॉर्मल मुझसे बात की। हाँ। उसी दिन से आज दिन मुझे ब्लड ही नहीं आया नाक से। माय गॉड, माय गॉड, इसी को बोलते हैं जिंदा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आपने मुझे बताया था जनवरी 2018 में 3rd वीक में कि तू मरने वाली है। आपने मुझे डेट भी बता दिया था 22 हाँ। फरवरी 2018 और आपने मुझे उसके पहले बाप रे, इनको डेट भी याद है जी। सुनिए ध्यान से, जब मैंने आपको ये बात बताई उससे 3 तो दिन आपको भी ऐसा लगता था? नहीं, आपने मुझे खुद कॉल किया था 2 दिन 22 तारीख के 3 दिन पहले आपने मुझे खुद कॉल किया था, तुझे कैसा लगता है? तो मैंने बोला कि अब मुझे लगता है मैं अभी जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे- सुनो, खुद कॉल करने वाला आत्मिक पिता मिलेगा कहीं? यहाँ है। खुद कॉल किया, फिर आपने मुझे खुद पूछा कि तुझे कैसा है बेटा? मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नहीं जिंदा रहूंगी। हाँ हाँ। लेकिन आपने मुझे बताया तुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने तुझे मरने से पहले मेरे मिनिस्टर जोड़ दिया है तुझे, अब तुझे कुछ भी नहीं होगा तुझे। आमेन। इनको कॉल कर कर मैंने बताया था, ये सच है कि तू मरने वाली है। तारीख जो दिन था वो उन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने इनको क्या बोला कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस मिनिस्ट्री में खुदा ने जोड़ा है, इसलिए आप मरेंगे नहीं, जिएंगे। और तब से अब तक ये जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपने दवाई नहीं खाई? तब से भी लेकर आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैंने पूरा विश्वास परमेश्वर पे किया और जो आप वचन देते वो वचन पर मैंने किया। जैसे जैसे मैं वचन सुनती गई परमेश्वर मेरे साथ बात करने लगा।